कथा है मूर्खों का गांव। एक गांव जिसका नाम हरिपुर था। उस गांव के किसी भी व्यक्ति ने आज तक स्कूल का मुख नहीं देखा था। गांव में रहने वाले सभी को बस खाना और सोना आता था। उस गांव में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आती थी। अंग्रेजी तो बहुत दूर की बात है, किसी को हिंदी भी ढंग से नहीं आती थी। वो खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे और अपने बच्चों को भी पढ़ाने लिखाने के बारे में नहीं सोचते थे। एक दिन गांव में एक रामचरण नाम का व्यक्ति सामान बेचने आया और बोलने लगा, 100 का माल 100 में, 100 का माल 100 में। तभी गांव के एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि 100 कितना होता है। तो दूसरे ने बोला, तुझे इतना भी नहीं पता, 100 का मतलब 1000 होता है। तभी वहां खड़ा तीसरा व्यक्ति बोला, अरे तुम्हें भी नहीं पता, 100 का मतलब 1000 नहीं, 10,000 होता है। तभी उस पहले व्यक्ति ने कहा, इतना महंगा माल हमें बस 100 रुपए में मिल रहा है। और बोला, चलो चलो सामान लेते हैं, आज तो हमारा फायदा ही फायदा होगा। और सारे गांव के व्यक्ति रामचरण के पास इकट्ठा हो जाते हैं और एक एक करके उस व्यक्ति का सारा सामान बिक जाता है। गांव में यह सिलसिला चलता रहता है। एक दिन आकाश नाम का लड़का उसी गांव से गुजर रहा था और रामचरण की आवाज सुनकर सारा माजरा देखने लगा और दुकानदार के जाते ही पूछा, अरे आप लोगों ने इतना सारा सामान क्यों ले लिया। तभी उसमें से खड़ी एक महिला बोली, अरे बेटा, देखा नहीं तुमने, कितना भला मानुस है, सारा सामान इतने सस्ते में देकर गया है। तुम्हें पता है पूरे 100 का माल 100 में देकर गया है। तुम्हें पता भी है 100 कितना होता है, पूरे 10,000। तभी वह लड़का हंसा और बोला, काकी, 100 का मतलब 100 ही होता है। और बोला, आपके गांव में सारे लोग अनपढ़ ही हैं क्या। यह आदमी आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है। काकी बोली, अरे जाओ जाओ, तुम आजकल के बच्चे क्या समझोगे। लड़का जाते हुए कह गया कि यहाँ के सभी लोग पूरे ही अनपढ़ हैं। थोड़े दिनों बाद गांव में एक आदमी आता है जिसका नाम किशोर होता है। वह बोलने लगता है, आइए आइए, 1 महीने में इंग्लिश सीखिए, सिर्फ 200 रुपए में। पूरी इंग्लिश सीखिए बिना मेहनत किए, 1 महीने में बोलिए फर्राटेदार इंग्लिश। महिलाओं के लिए स्पेशल ऑफर है, 100 रुपए में सीख सकती हैं फर्राटेदार इंग्लिश बोलना। तभी वहां खड़ा रामू बोलता है, अरे हरिया, देख रहा है कितनी बढ़िया इंग्लिश सिखाते हैं हमें, कितनी बढ़िया इंग्लिश सिखाते हैं। हमें तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी, इंग्लिश को बोलना है। हरिया बोलता है, रामू तो बिल्कुल सही कह रहा है, फिर हम भी उन फिल्मों के हीरो की तरह टपर टपर इंग्लिश बोलेंगे। रामू बोला, चलो चलो इनसे बात करते हैं। दोनों किशोर के पास जाते हैं और बोलते हैं, क्या आप हमें इंग्लिश घोलकर पिला देंगे। किशोर बोला, हाँ, हम तुम्हें इंग्लिश घोलकर पिला देंगे, हमको बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना आता है। तभी रामू बोला, भैया पहले यह बताओ, आपको इंग्लिश आती भी है या नहीं। किशोर बोला, हाँ आती है। आई टॉक इंग्लिश, आई ईट इंग्लिश, आई नो इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। हरिया बोला, क्या गजब की इंग्लिश आती है आपको।
एकदम बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं। किशोर बोला, हमने तो ना जाने कितने रिक्शा वालों को इंग्लिश सिखाया और इंग्लिश सीख कर वे लोग बड़े इंसान बन गए। रामू और किशोर बोले, हमें भी सिखा दीजिए। किशोर ने बोला, आप 200 रुपये जमा करवा दीजिए और कल आ जाइएगा। आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। बिकॉज इंग्लिश वेरी फनी लैंग्वेज। तभी हरिया बोला, भैया एक बात हमें समझ नहीं आई, आपने महिलाओं को 100 रुपए की छूट क्यों दी है? तभी किशोर बोला, महिलाओं को फराटेदार बोलना तो पहले से ही आता है, इसलिए हमने महिलाओं को थोड़ी छूट दी है। रामू बोला, बात तो आपने 100 टके की कही है, औरतों का कोई मुकाबला नहीं है बोलने में। किशोर ने कहा, अब तुम लोग जल्दी से रुपया जमा करवाओ और लल्लन टॉप इंग्लिश बोलना सीख जाओ। दोनों भागते भागते घर जाते हैं और सारे गांव वालों को बताते हैं। यह बात सुनकर सारे गांव वाले किशोर के ऑफिस के सामने इकट्ठा हो जाते हैं और सभी गांव वाले पैसा जमा करा देते हैं। ऑफिस में किशोर सबको एक साथ खड़ा करके बोलता है, चलो चलो, अब सब यहाँ बैठ जाओ और इंग्लिश घोलकर पी लो। तभी किशोर एक इंग्लिश नाम का डब्बा खोलता है और उसमें से कुछ निकालता है और सबको पानी में घोलकर पिला देता है। रामू बोलता है, इंग्लिश पीकर तो मजा ही आ गया। और सभी गांव वाले पूछने लगते हैं, बोलिए सर, हम कितने दिन में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे? यह सुनकर किशोर बोलता है, बस 1 महीना भर, फिर तुम लोग उन गोरों से भी अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। सभी गांव वाले कहते हैं, ठीक है सर, ठीक है, बोलकर वापस जाने लगते हैं। जाते जाते हरिया बोलता है, एक गोरे मेम बिहा कर लाऊंगा। तभी रामू कहता है, हाँ हरिया, अब तो बस मौज की जिंदगी कटेगी। हरिया बोलता है, अपने तो बच्चे पैदा होते ही अंग्रेजी बोलेंगे। रामू बोला, हाँ, अब तो बस महीना पूरा होने का इंतजार है। 1 महीने बाद रामू हरिया से बोलता है, अब तो 1 महीना हो गया है, लेकिन हमें तो इंग्लिश बोलनी अभी तक नहीं आई। हरिया बोला, हाँ, तू सही कह रहा है, चल किशोर सर के पास चलते हैं और पता करते हैं। चल गांव वालों को भी लेकर चलते हैं। हरिया और रामू गांव वालों के साथ किशोर के ऑफिस पहुंचे। रामू कहने लगा, अरे किशोर सर, 1 महीना हो गया है, हमें तो अभी तक इंग्लिश बोलना नहीं आया। गांव वाले भी रामू की बात में हामी भरते हुए कहते हैं, हम सब कब से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश बोलना आ ही नहीं रहा। तभी किशोर बोलता है, अच्छा अच्छा, मुझे लगता है तुम लोगों के माइंड में इंग्लिश अच्छे से घुली नहीं है। वैसे भी घुलेगी कैसे, तुम लोगों का माइंड छोटा है ना। तुम लोग एक बार और इंग्लिश पी लो। तभी हरिया बोला, सर, इसके बाद फायदा तो होगा ना? किशोर ने कहा, हाँ हाँ जरूर होगा, एक बार और पीकर देखो। फिर सारे गांव वाले दोबारा पैसे जमा करवाते हैं और इंग्लिश पीकर आ जाते हैं। दूसरा महीना भी समाप्त हो जाता है। तब रामू हरिया से कहता है, अब तो दूसरा महीना भी खत्म हो गया, लेकिन फिर भी हमें इंग्लिश बोलना नहीं आया। चल किशोर सर के पास चलते हैं। हरिया बोला, हाँ चलते हैं, गांव वाले भी मुझसे यही पूछ रहे हैं। हम गांव वालों को भी अपने साथ ले चलते हैं। सारे गांव वाले दोबारा किशोर के ऑफिस पहुंचते हैं तो देखते हैं एक व्यक्ति इस ऑफिस में ताला लगा रहा होता है। तभी हरिया बोलता है, अरे काका, यह किशोर सर कहाँ गए? आप यहाँ ताला क्यों लगा रहे हैं?
तो वह व्यक्ति बोलता है, उसने यह दुकान मुझसे 2 महीने के लिए किराए पर ली थी। अब वह चला गया, लेकिन तुम लोग क्यों पूछ रहे हो? तभी हरिया उस व्यक्ति को सारी बात बताता है। वह व्यक्ति हंसते हंसते बोलता है, अरे मूर्खो, पढ़ाई लिखाई ऐसे थोड़ी ना होती है। उसके लिए किताबें पढ़नी होती हैं, स्कूल जाना होता है। अगर तुमने पढ़ाई करी होती तो कोई तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना पाता। और हंसते हुए वहां से चला जाता है। यह सुनकर सभी गांव वाले उदास होकर अपने गांव वापस लौट जाते हैं। मित्रों, कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अगर आप शिक्षित हैं तो कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।